प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 मार्च 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीकेटीसी का बद्री केदार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक का फैसला, सामने आया सीएम धामी का बयान। बद्री केदार मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि अब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत बीकेटीसी के अधीन 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसको लेकर अब सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि देखते हैं बोर्ड क्या फैसला लेता है। हम कानून, एक्ट और पौराणिक परंपराओं की स्टडी करेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। उत्तराखंड के इन 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, आकाशीय बिजली भी चमकेगी, मौसम विभाग ने की ताजा भविष्यवाणी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य के इन 5 जिलों में मौसम की चेतावनी जारी है, यानी पहाड़ों में बारिश बर्फबारी की आशंका जताई गई, जबकि 3800 मीटर या उससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अन्य शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं पहाड़ों में मौसम बदलने के बाद मैदानी क्षेत्रों में असर दिखाई देगा। लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। फिलहाल देहरादून का तापमान 32 डिग्री तक पहुंचा है। ऐसे में लोगों को मार्च माह में अधिक गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11, 12, 13, 14 और 15 मार्च तक राज्य पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने दी 75 करोड़ से अधिक की स्वीकृति। सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, बाढ़ सुरक्षा, कचरा निस्तारण और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों के लिए 75.36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाढ़ सुरक्षा, कचरा निस्तारण और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। स्वीकृत परियोजनाओं में पौड़ी गढ़वाल जिले के पाबो विकास खंड में बेड़ा जगड़ मोटर मार्ग के 1 से 5 किलोमीटर तक सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण के लिए 3.58 करोड़ रुपए शामिल हैं। हरिद्वार जिले के राजकीय उप जिला चिकित्सालय रुड़की में विद्युत वायरिंग कार्य के लिए 3.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। देहरादून जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में न्यू कैंट मोटर मार्ग से 2 लेन 10.50 मीटर चौड़ा करने के दूसरे चरण के लिए 16.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। कोसी नदी में अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई। उत्तराखंड के रामनगर में वन विभाग ने कोसी नदी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान के तहत 5 डंपर और एक संदिग्ध बाइक जब्त की गई। बताया जा रहा है कि ये बाइक वन विभाग के राजकीय वाहनों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। तराई पश्चिमी डिवीजन की टीम ने ये कार्रवाई की। अभियान के दौरान वन विभाग की टीम ने कोसी नदी क्षेत्र में एक डंपर को मौके पर अवैध खनन करते हुए पकड़ा। कार्रवाई के दौरान टीम को एक फील्डर बाइक भी संदिग्ध स्थिति में मिली। ये बाइक राजकीय वाहनों की रेकी कर रही थी। टीम ने तुरंत बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया। रुड़की में गैस बुकिंग संकट, उत्तराखंड क्रांति दल का चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी। रुड़की में घरेलू गैस की बुकिंग और आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर गुस्सा सड़कों पर उतर आया। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष दीपक लाखवान के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने चंद्रशेखर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर सरकार और गैस एजेंसीज के खिलाफ अनोखे तरीके से नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि समय पर गैस उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही और जिन उपभोक्ताओं ने बुकिंग कर भी दी उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। घरेलू गैस जैसी आवश्यक सुविधा में इस लापरवाही से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक दीवान कनवाल का हुआ निधन, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक दीवान कनवाल का निधन हो गया। दीवान कनवाल पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया था। इसके बाद खत्याड़ी में अपने आवास में रहे थे। बुधवार को यहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी आयु 65 वर्ष थी। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध लोक कलाकार दीवान कनवाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दीवान कनवाल ने उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और लोक संगीत को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
पिता को मुआवजे में मिले 1.77 करोड़, बेटे ने खाते से निकाले, फिर ऑनलाइन गेमिंग में हो गई ठगी। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर एक युवक से करीब 1.77 करोड़ रुपए की ठगी हुई। पीड़ित युवक की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि ये पैसा उनके पिता को मुआवजे में मिला था। पुलिस को दी गई शिकायत में अभिमन्यु 18 वर्षीय पुत्र ओमकार निवासी बेहेड़ की सैदाबाद झबरेड़ा हरिद्वार ने बताया कि उसने जनवरी 2025 में प्ले स्टोर से स्पोर्ट्स बाजी प्रोबू और ड्रीम 11 नामक गेमिंग ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया था। इसकी वजह से उसे गेम खेलने की लत लग गई। ग्रामीणों के पीछे भागा हाथी तो मचा हड़कंप, जान बचाकर भागे लोग, फसलों को पहुंचाया नुकसान। कालाढोंगी नगर पालिका क्षेत्र के छोरा जाली गांव में एक विशाल हाथी घुस गया। हाथी ने नरेश कुमार के गेहूं के खेत में फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। आसपास के ग्रामीण उसे भगाने के लिए पहुंचे तो हाथी आक्रामक हो गया, ग्रामीणों के पीछे दौड़ पड़ा। इससे ग्रामीण जान बचाकर इधर उधर भागे, कई लोग घरों में चले गए। हाथी की आवाज और हलचल से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इधर कालाढोंगी बंदोबस्ती क्षेत्र में भी हाथियों के झुंड ने भूपाल सिंह शाही समेत कई लोगों की गेहूं की फसल को रौंद डाला। घर के बाहर खेल रहे 4 साल के बच्चे को उठा ले गया था वन्य जीव, शोर मचाकर दौड़ी मां तो छोड़कर भागा। काशीपुर में घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया। मां की गर्जना के सामने तेंदुए की गुर्राहट फीकी पड़ गई और तेंदुआ बच्चे को जंगल में छोड़कर भाग गया। बच्चे को गंभीर अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दहेज के लिए पत्नी से मारपीट, 5 लाख न मिलने पर दूसरी शादी की धमकी, एफआईआर दर्ज। जशपुर में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर पति का दूसरा विवाह करने की धमकी देने का मामला सामने आया। आरोप है कि इसी विवाद में पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न में प्राथमिकी दर्ज की है। मांडुवाला में युवती की हत्या, जंगल से कट्टे में बंद मिली लाश, शिनाख्त में जुटी पुलिस। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडुवाला में युवती की हत्या का मामला सामने आया। कट्टे में बंद करीब 6 दिन पुराना शव मिला। शव करीब 30 से 35 साल की महिला का है। पुलिस इसकी शिनाख्त में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मांडुवाला में सड़क किनारे जंगल में एक कट्टे से बेहद तीव्र दुर्गंध उठ रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जब कट्टे को खोलकर देखा गया तो उसमें एक महिला की लाश मिली। देहरादून में दर्दनाक हादसा, आईटी पार्क क्षेत्र में पेड़ से टकराई बाइक, बिहार और नागालैंड के 2 छात्रों की हुई मौत। आईटी पार्क क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हुई। दोनों शहर के एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इंसानियत शर्मसार, बेटी के साथ बनाए शारीरिक संबंध, पिता पर गंभीर आरोप, बोली दवाएं देकर करती थी। उत्तराखंड के नैनीताल से इंसानियत शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी का यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि पिता बचपन से शारीरिक संबंध बना रहा था। रोती बिलखती पीड़िता ने बताया कि पिता दवाई देकर उसकी सेक्सुअल ग्रूमिंग कर रहा था। 8 साल से घर में बंद करके रखा था। बता दें कि मामला महिला आयोग की जनसुनवाई में प्रकाश में आया। मामले में एसएसपी को पत्र लिखने की बात कही गई। नैनीताल में महिला आयोग की जनसुनवाई के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां नैनीताल निवासी एक युवती ने बताया कि उसका पिता बचपन से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। उसकी सेक्सुअल ग्रूमिंग के लिए दवाइयां खिलाई। आरोप है कि 8 साल से पिता ने घर में बंद करके रखा। पिता का भाई और अन्य रिश्तेदार भी संबंध बनाने का प्रयास करते थे। बताया कि पिता लिव इन में एक महिला के साथ रहे हैं। घर की प्रॉपर्टी महिला के बच्चों के नाम कर दी है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।